हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का जो हमारा अध्याय है वो है चैप्टर नंबर 49, जिसका शीर्षक है दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र। सत्र का शुभारंभ जो है वो पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। आज का जो अध्याय है वो है 49 चैप्टर नंबर, जिसका नाम है दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। कहा जाता है कि आजकल जहां पर नई दिल्ली है वहीं प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। नई दिल्ली के उस भाग को जो अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात है, सामान्यतः लोग पांडवों की पुरानी राजधानी मानते हैं। हस्तिनापुर नाम से ही आभास मिलता है कि वहां बहुत सारे हस्ती अर्थात हाथी थे। चूंकि पांडवों ने राजधानी में अनेक हाथी रखे थे, अतः इसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। हाथी पालने में अत्यधिक धन व्यय होता है, अतः अनेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वैभवों से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासक माने जाता है। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था और वे विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजकाज चलाते थे। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वे विदुर जी तथा अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ के लिए गए। एक के पश्चात एक करके वे राजा बहालीक, उनके पुत्र द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा सुयोधन से मिले। अब यहाँ पे जो सुयोधन का नाम लिखा है ना, यहाँ पे एक्चुअली दुर्योधन का जो नाम है वो सुयोधन ही था, सुयोधन। और उसको युधिष्ठिर महाराज जो थे दुर्योधन को सुयोधन ही कहते थे।
क्योंकि दुर का मतलब होता है जो मतलब दुरात्मा जो हो उसको, उसके लिए भी दुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लड़ने में बहुत ही बुरा हो, मतलब कि बुरा मतलब इन द सेंस ऑफ कि जो लड़ने में तो अच्छा है, मतलब वैसे तो उसको लड़ना आता है, लड़ने में ठीक है। मतलब जैसे दुर्योधन है वो एक तरह का गदाधर था, जैसे भीमसेन थे जो मतलब भीम भी जैसे गदा चलाते थे तो दुर्योधन भी चलाते थे। लेकिन जो दुर्योधन था वो उसका जो लड़ने का तरीका था वो मतलब ऐसा था कि मतलब बेईमानी वाला तरीका जिसको कहते हैं ना, कि मतलब कि लड़ाई करने के लिए या फिर जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, तो जीतना है बाय हुक और बाय क्रुक, उसमें वो धर्म नहीं देखता था। ठीक है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तथा पांडवों के पांचों पांडव भाइयों तथा नगर में रहने वाले अन्य मित्रों तथा संबंधियों से भेंट की। अक्रूर जी की गंदनी के पुत्र के रूप में विख्यात थे। अक्रूर जी गांधनी के पुत्र में विख्यात थे। अतः वे जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने की प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार तथा गतिविधियों के विषय में पूछा। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। चूंकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, अतएव यह समझना चाहिए था कि वे कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह से समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हथिया लिया था, अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी यह भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म तथा विदुर के सदु उपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वे कर्ण और शकुनी शकुनी मामा जो था ना दुर्योधन का, शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। तो मतलब एक होता है कि जो आपको सही सलाह देता है, एक होता है जो आपको बुरी सलाह देता है। तो बुरी सलाह देने वालों में से कौन कौन था यहाँ पे, जो आग लगाने का काम करते थे? कर्ण और शकुनी। जैसे कुटिल सलाह, जो बुरी सलाह देते थे, उन जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसे वैसे कार्य करते थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। धीरे धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असामान्य रूप से दक्ष थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति असहनशील और विद्वेषी थे। पांडव सच्चे शूरवीर के समान कार्य करते थे। उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे। वे अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण राजकुमार थे और सदैव प्रजा का कल्याण करने की सोचते रहते थे। अक्रूर जी को भी यह ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के ईर्ष्यालु पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास किया था। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे, अतएव उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषयों में पूछना शुरू कर दिया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या उनके पिता, माता, भाई, बहनें तथा घर पर अन्य मित्र अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं? उन्हें विशेष रूप से यशस्वी भतीजों श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विषय में भी पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अपने अंतकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरनी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का लालन पालन पोषण करना पड़ा, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते थे।
निश्चित रूप से वे अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशु के समान रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं। अक्रूर जी से इन सब विषयों पर चर्चा करके कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ। इस समय अपने पांचों पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी कोई शरण अथवा आश्रय नहीं है। तुम श्री भगवान हो, अतः तुम्हारे चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा तथा सभी योगियों के स्वामी हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझ पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करो। यद्यपि श्री कृष्ण उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की कि मानो श्री कृष्ण उनके सम्मुख उपस्थित हो। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। सब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि केवल मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भावपूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तब वे स्वयं को रोक ना सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूति पूर्ण विचारों से भर गए। वे कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे, यह कहकर कि उनके पुत्र असामान्य रूप से बलशाली हैं और कुंती को उनके विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। अक्रूर जी और विदुर ने उन्हें सांत्वना दी। उन दोनों ने यह भी कहा कि कुंती के पुत्र असाधारण रूप से बलशाली हैं और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ था। अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती तथा उनके पांचों पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। वे सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सत्य परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों तथा संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें वैचित्र वीर्य के नाम से संबोधित किया। वैचित्र वीर्य का अर्थ है विचित्र वीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्र वीर्य था, किंतु वे उनके आत्मज पुत्र नहीं थे। वे व्यास देव जी के आत्मज पुत्र थे। पुराने समय में यह प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष स्नातोत्पत्ति में असमर्थ रहता था, तो उसका भाई उसकी पत्नी के गर्भ से संतानोत्पत्ति यानी कि देवरण सतोत्पत्ति कर सकता था। यह प्रथा अब कलयुग में निषिद्ध है। अक्रूर जी ने व्यंग्यपूर्वक धृतराष्ट्र को वैचित्र वीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वस्तुतः उसकी उत्पत्ति उसके पिता से नहीं हुई थी। वे व्यासदेव जी के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पन्न होती थी,
तब वह संतान पति की ही मानी जाती थी, किंतु वस्तुतः वह संतान पति से नहीं प्राप्त होती थी। ये व्यंग्यपूर्ण वचन इंगित करते थे कि पैतृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडु पुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, आपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है, फिर भी किसी ना किसी प्रकार से अब आप सिंहासनारूढ़ हैं। अतएव मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रजा को प्रसन्न करेंगे, तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी ना मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करें, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि वे आप ही के अपने पुत्र हों। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जन्म में आपको नारकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। अतएव मैं आशा करता हूं कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी ने संकेत दिया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों के मध्य युद्ध होगा। चूंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, अतः उनकी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाएगा। यह एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से की। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, इस जगत में, इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता है। भाग्यवश हम सब एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्र होते हैं, किंतु सबको यह शरीर एक ना एक दिन त्यागना पड़ता है। अतः अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है। अतएव किसी को परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था और इससे यह लगता था कि वे अल्प बुद्धि के हैं। सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि वे धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान अथवा नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है। अतः प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख तथा दुख के रूप में भोगना पड़ता है। सहकार पूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्र करते हैं, किंतु पुत्र वह सब धन ले जाता है। यद्यपि उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था। यह ठीक वैसे ही है जैसे सागर में एक छोटी मछली दूसरी बूढ़ी बड़ी मछली के भौतिक शरीर को खा जाती है। अतएव कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय अथवा राष्ट्र की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्र नहीं कर सकता है। पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं हैं, क्योंकि उनके धन को उनके बाद के वंशजों ने निरुद्देश्य व्यय कर दिया। यह तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है। जो कर्म फल के इस सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता है और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, वह अपने साथ केवल अपने पापों के फलों को ले जाता है। उसकी छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति कोई और ले जाता है और वह घोर नरक में चला जाता है। अतएव
किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में अपने हित के प्रति आंखें बंद कर लेगा। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर वह अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा। अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप भौतिक जीवन के तथ्य की ओर से आंखें बंद ना करें। भौतिक बद्ध जीवन को, चाहे वह सुख में हो या दुख में हो, एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयास करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जीवित रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति सदैव अशांत मनस्थिति में और व्याकुलता में पूर्ण होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, ब्रह्म के तेज में लीन हो जाने वाले अथवा यौगिक सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले योगी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते हैं। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते हैं, वे केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं। वास्तविक शांति और मानसिक समता केवल पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त की जा सकती है। अक्रूर जी से यह नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर, यह आपकी दया है कि आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे आपने अमृत पिला भी दिया तो वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता। मैं जानता हूं कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है, दुर्भाग्यवश वे मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल यह जानता हूं कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही उसकी प्रवृत्ति और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण उनके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहायावस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतः श्री कृष्ण उसकी ही सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं। इस प्रकार वे भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि वह उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं रह जाता है। वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध में समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र यह अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए थे। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, अतएव उन्हें आशा थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधियों तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल भगवान की योजना के अकल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। जब समस्त वस्तुओं से सृष्टि हो जाती है तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब कि सूक्ष्माति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की गणनातीत योजनाओं को कोई भी समझ नहीं सकता है। इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं थे।
उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषयों में स्पष्ट रूप से बताया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान की कृपा से वे सफल हुए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र शीर्षक 49वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके माता जी, इसमें कुछ चीजें हैं आई थिंक जो पुराने वाले उनको तो पता है, क्योंकि वो श्रीमद् भगवत गीता का मैं पहला चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, उसी में हम बता देते हैं यूजुअली। तो इसमें मैं देख लेती हूँ कि मैंने कहाँ पे, अगर प्रेजेंटेशन मिलती है मेरे को तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ओके, मैं एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन पे। तो जो लोग तो पुराने उनको तो पता होगा ऑलरेडी, उन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पहले श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है पूरा जो कोर्स किया था मेरे पास, उनको तो पता होगा। लेकिन जो लोग न्यू हैं शायद उनको ना पता हो, तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कुछ। आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है अभी स्क्रीन पे, दिख रहा है कुछ? नहीं वही है माता जी, कुछ भी नहीं। हाँ अब आ रहा है, अब आ गया नया। हाँ हाँ। ओके, यहाँ पर जो है मतलब कि बैकग्राउंड है ये पूरा जो हमने आज चैप्टर में भी पढ़ा ना उसमें। तो ये जो आप देख रहे हो कुरु वंश, ठीक है, ये पूरा का पूरा कुरु वंश है। तो कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का नाम पड़ा था। मतलब कुरु का क्षेत्र जहाँ पे राजा कुरु था करके, उसका नाम था राजा कुरु। तो राजा कुरु ने क्या किया था, वहां पे बहुत सारे धार्मिक कार्य किए थे, यज्ञ किए थे, धर्म की स्थापना की थी। तो राजा कुरु की बहुत सी पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए थे जिनका नाम था शांतनु। तो शांतनु का जो पहली शादी थी, पहला विवाह हुआ था गंगा माता के साथ, ठीक है, गंगा देवी से हुआ था। तो गंगा देवी और शांतनु के बहुत सारे बच्चे हुए थे, बहुत पुत्र हुए थे, लेकिन उसमें से एक ही जो पुत्र था वो जीवित रहा, जिसका नाम है भीष्म पितामह। ठीक है, भीष्म पितामह का नाम जो है वो देवव्रत भी है। उसके बाद गंगा माता चली जाती है, मतलब कि डेथ नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, बट वो छोड़ के चली जाती है। और क्या होता है कि राजा शांतनु एक दिन सत्यवती को देखते हैं। तो सत्यवती सुंदर थी बहुत ज्यादा, अप्सराओं से भी ज्यादा वो दिखने में बहुत प्यारी थी। तो एक्चुअली जो सत्यवती थी एक मत्स्य कन्या थी, और उसके शरीर से मछली की स्मेल भी आती थी। तो इसलिए सत्यवती का जो पहले नाम था मत्स्य कन्या था। ये शायद मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बताया था, या आपकी क्लास में, पता नहीं किसी क्लास में बताया था। तो उसका जो काम था, सत्यवती का काम था ऋषि मुनियों को क्या बोलते हैं, किश्ती में बैठा के नदी पार करवाना, नाव में बैठा के अपनी नदी पार कराना। तो एक बार उसकी नाव में आए पराशर मुनि। तो सत्यवती और पराशर मुनि से वेद व्यास जी का जन्म हुआ।
ठीक है, वेद व्यास जी का जन्म हुआ, लेकिन तब उनकी शादी नहीं हुई थी, मतलब वो अनमैरिड होते ही प्रेग्नेंट हुई थी। तो सत्यवती बहुत सुंदर थी, तो राजा शांतनु ने सत्यवती से शादी करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन सत्यवती के मम्मी पापा ने मना कर दिया था। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि आप मेरे पापा की शादी क्यों नहीं करवा रहे हो, मेरे पापा मतलब अपनी बेटी की शादी मेरे पापा के साथ क्यों नहीं करवा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि घर के बड़ा बच्चा जो है, बड़ा पुत्र है, वो तो आप हो, तो राजगद्दी भी आपको मिलेगी, सारा शासन आप करोगे, सब कुछ आप भोगोगे, तो हमारे लड़की के बच्चों को क्या मिलेगा, तो इसलिए हम अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करवा रहे। तो जिसको हम कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, तब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर राजपाट की वजह से आप मेरे पापा की शादी नहीं करवा रहे तो मैं राजपाट को त्याग दूंगा, मैं जिंदगी भर कभी नहीं बैठूंगा गद्दी के ऊपर, तो मेरे को नहीं चाहिए शासन, मैं कुछ नहीं लूंगा, आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिता से करवा दो। तो तब जाके सत्यवती और शांतनु की शादी हुई। फिर उनके 2 पुत्र हुए थे। ठीक है, एक का नाम था चित्रांगद, एक का नाम था विचित्रवीर्य, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है यहाँ पे कि उसको विचित्रवीर्य कहकर संबोधित किया। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को ताना मारते हुए विचित्रवीर्य कहकर संबोधित किया कि भाई तू तो है ही नहीं इनका, मतलब ऐसे करके उसको बोला। इसमें हमने आज कथा में पढ़ा है ना। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद ये 2 थे। तो शांतनु की डेथ के बाद क्या होता है, जो चित्रांगद होता है उसको राजा बनाते हैं, और चित्रांगद की भी डेथ हो जाती है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। गोविंद जाट जी, आपकी बहुत गंदी आदत है ये। भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का जो विवाह था अंबिका और अंबालिका से करवाया था। फिर विचित्रवीर्य की भी डेथ हो जाती है और उसका कोई भी बच्चा नहीं होता। तब सत्यवती को ये लगा कि हमारा तो वंश ही पूरा खत्म हो गया, सारा कुल खत्म हो जाएगा। तब उसको याद आता है कि अपना पुत्र वेद व्यास, वो वेद व्यास जी को बुलाती है। जब वेद व्यास जी को बुलाती है तो उनसे 2 संतानें होती हैं। एक होता है धृतराष्ट्र, अंबिका, 2 आप देख रहे हो। ठीक है, मतलब कि वेद व्यास और अंबिका के मिलन से धृतराष्ट्र होता है, और जो दूसरा अंबालिका के मिलन से होता है पांडु। ये मैंने स्पीड में इसलिए बोला क्योंकि आपको पता 3-4 मिनट का समय है, 3-4 मिनट का समय है, तभी करके मैं स्पीड से थोड़ा बोल रही हूँ। बट आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जो पुराने वाले उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तो विचित्रवीर्य की भी डेथ हो जाती है, उसकी कोई संतान नहीं होती। तो सत्यवती को यही लगता है कि वंश खत्म हो जाएगा, तो उसने वेदव्यास जी को बुलाया। तो वहां से 2 बच्चे हुए, अंबिका, धृतराष्ट्र हुआ अंबिका से, और अंबालिका से हुआ पांडु। तो धृतराष्ट्र अब बड़ा पुत्र था और पांडु जो था वो छोटा पुत्र था। तो पुराने समय में रिवाज था, आज भी है, कि जो घर का बड़ा बच्चा होता है उसको राजा बनाया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या था कि राजघरानों में अगर बहुत से राजकुमार होते हैं, जब राजा राजगद्दी को छोड़ता है तो नेक्स्ट पुत्र जो बनता है, मतलब वो राजा बनता है। तो धृतराष्ट्र को राजा बनना तो चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कमी थी, वो आंखों से देख नहीं सकता था। अब जब राजा ही अंधा होगा तो वो न्याय कैसे करेगा। दूसरा रीजन ये भी था कि वो दृष्टि से भी अंधा था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, वो फिजिकली फिट ही नहीं था, योग्य नहीं था राजा बनने के। तो इसलिए वैसे शारीरिक रूप से वो बलवान था, युद्ध भी जीते उसने, लेकिन एक राजा बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिटी चाहिए, वो उसके पास नहीं थी। तो पांडु को ऐसे में राजा बना दिया। लेकिन धृतराष्ट्र को ये बात हजम नहीं हुई, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बचपन से उसने अपने मन में ठाना हुआ था कि बड़ा होके मैंने राजा बनना है। जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे के मन में छप जाती है कोई चीज कि भाई मैं राजा बनूंगा, उसके मन में ये छपा हुआ था कि मैंने बड़ा होके राजा बनना है। लेकिन मैं राज सिंहासन पर बैठना भी चाहता हूँ, उसका अधिकार है। लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, बिकॉज वो जनमान था। लेकिन जो महाराज पांडु था वो बिल्कुल सेंसिटिव व्यक्ति था, बहुत सेंसिटिव था। वो अपने भाई की इच्छा को जानता था कि मेरा भाई जो बेचारा राजा बनना चाहता है, उसका दिल भी करुणा वाला था। तो उसने बोला कोई बात नहीं, और उसको अटैचमेंट भी नहीं थी किसी चीज से। उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे भाई को राजगद्दी पे बिठा दो, सिंहासन पे बैठो बिठाओ, लड़ाइयां मैं करूंगा, युद्ध मैं करूंगा, कार्य मैं संभालूंगा, पैसे इकट्ठे करके मैं लाऊंगा, शत्रुओं को मैं हराऊंगा, अपनी प्रजा को सुरक्षा सेफ्टी जो प्रदान करनी है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, क्रेडिट सारा मेरे भाई को, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अटैचमेंट नहीं थी उसको। ठीक है, तो ऐसी चीजें चल रही थी। उसके बाद का हमको पता ही है कि फिर पांडु की डेथ हो जाती है। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, यहाँ पे 7 मिनट ही बचे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न इसमें से आपको रिमाइंड है, जो पुराने वाले बैठे हैं उनको याद है जो उनने पढ़ा था, या भूल गया? जी माता जी, याद है माता जी, याद है। ठीक है जी जी। बीच में कुछ लोग न्यू भी है ना, तो मैंने बता दिया, मैं कहा चलो बता देती हूँ।
चलो फिर ठीक है, हरे कृष्णा, बंद करते हैं आज के लिए। अच्छा, मुझे शाम वाली क्लास के बारे में बताओ कि आज शाम को त्योहार है ना लोहड़ी का, तो फिर आप लोगों ने सबने जलानी होगी, तो शाम की क्लास का क्या करना है? हरे कृष्ण मैया, क्लास होनी चाहिए। क्लास होनी चाहिए, बट सेम टाइम के ऊपर लोगों ने अगर लोहड़ी बालनी तो फिर कैसे होगी? क्योंकि हम लोग अलग अलग घरों में है ना सभी, अगर एक ही जगह इकट्ठे होते तो सब लोग फेस्टिवल मना लेते कि एक जगह पे हमने करना है। किसी का घर में पापा 8 बजे आएंगे, कोई 8 बजे करेगा, किसी के घर में 6:30 बजे कर देंगे, किसी के घर में 7 बजे करेंगे, है ना? तो मैं ग्रुप में वोट डालूंगी, आप लोग वोट दे देना ग्रुप में, जैसा भी होगा। ठीक है, ओके, हम तो लोहड़ी मनाएंगे आज। ठीक है विनीता माता जी, ओके फिर, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।